हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। जैसा कि दोस्तों मैंने टायर 1 परीक्षा इन्हीं नोट्सों की सहायता से क्वालिफाई किया था, ठीक उसी प्रकार ये नोट्स आप सभी के लिए आगामी टायर 3 परीक्षा और सक्षमता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। क्लास 6 का हमने पिछले क्लास में देख चुका है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को। अब क्लास 7 में नागरिक शास्त्र की एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों का है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि भारत देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है, देश का हर व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, या किसी भी समुदाय, वर्ग, जाति से आता हो, अमीर हो या फिर गरीब हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। इसी अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। जूठन पुस्तक के रचयिता कौन हैं? जूठन पुस्तक के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहते हैं? लोकतंत्र का आधार स्तंभ संसद को कहा जाता है। भारत में एमडीएम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में एमडीएम की शुरुआत तमिलनाडु राज्य से हुई थी। जैसा कि दोस्तों एमडीएम का फुल फॉर्म होता है मिड डे मील, यानी दोपहर का, प्रतिदिन का भोजन। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार की पहल के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को एमडीएम उसना कट कर दिए सर जी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को एमडीएम चलाने का आदेश कब दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को एमडीएम यानी मिड डे मील प्रोग्राम चलाने का आदेश सन 2001 में दिया था। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 के तहत भारत में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या है? दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त है जो एक सामान्य नागरिक को प्राप्त है। विश्व में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय भारत देश में स्थित है। भारत में प्रत्येक वर्ष कितने नए डॉक्टर बनते हैं? तो इसका आंसर होगा एनसीईआरटी के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 30,000 डॉक्टर बनते हैं। भारत में कितने लोग प्रति वर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं? तो एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों भारत में प्रति वर्ष टीबी से मरने वाले लगभग 5 लाख व्यक्ति हैं। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला देश का कौन सा देश है? तीसरा बड़ा देश है। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा देश है। चिकित्सा पर्यटन से क्या अभिप्राय है? चिकित्सा पर्यटन का तात्पर्य यह है कि वे विदेशी पर्यटक जो अपना इलाज कराने के उद्देश्य से भारत आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर भारत में विश्व स्तरीय सुविधा मिल जाती है। संचारणीय बीमारी क्या है? एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में भोजन, पानी, हवा आदि के माध्यम से बीमारियों का प्रवाह होता है, उसी को संचारणीय बीमारी कहा जाता है। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग। हम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है सामने ओपीडी,
आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। जेनरिक नाम क्या है? जेनरिक से क्या अर्थ है? दवाइयों के रासायनिक नाम को जेनरिक कहा जाता है। जेनरिक नाम दवाइयों में प्रयुक्त सामग्री की पहचान में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। एस्पिरिन का जेनरिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का जेनरिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। अध्याय 3 में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं दोस्तों। शासन कितने स्तरों पर काम करती है? तो शासन 3 स्तरों पर काम करती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। विधानसभा सदस्य को क्या कहते हैं? विधानसभा सदस्य को एमएलए यानी विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 68 है। राज्य का प्रमुख कौन होता है या राज्य का प्रमुख कौन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एनसीईआरटी के अनुसार राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। गठबंधन की सरकार से क्या अभिप्राय है? तो गठबंधन की सरकार से अभिप्राय यह है कि किसी एक पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इसी को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। मंत्रियों का चयन कौन करता है? तो मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नियुक्ति शपथ कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य राज्य का राज्यपाल करता है। विधानसभा, प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। विधानसभा जहां पक्ष विपक्ष सभी एमएलए मौजूद रहते हैं उसी को विधानसभा कहा जाता है। सरकार, सरकार शब्द से यह अभिप्राय है कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। इसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इसे ही कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका, विधायिका से अभिप्राय यह है कि सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं उसे ही विधायिका कहते हैं। अध्याय 4 में क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न कि सामोआ द्वीप कहाँ स्थित है? सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। अध्याय नंबर 5 में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम अगले प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। 61वें नेशनल सैंपल सर्वे 2004-05 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेतों में कार्य करती हैं? तो इसका एनसीईआरटी के अनुसार आंसर है 83.6%। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक लक्ष्मी लाकरा हैं। उत्तरी रेलवे की प्रथम महिला इंजन चालक लक्ष्मी लाकरा जी हैं। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा आमार जीवोन राम सुंदरी देवी पश्चिम बंगाल है। पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना अच्छे से जानती थीं। पंडिता रमाबाई ने अपने मिशन कहाँ स्थापित किया था? पंडिता रमाबाई जी ने अपने मिशन पुणे में 1898 में स्थापित किया था, जिसमें विधवा और गरीब औरतों को शिक्षा एवं स्वरोजगार प्राप्त कराना था।
रमाबाई जी का जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। सुल्ताना का स्वप्न पुस्तक के रचयिता सुल्ताना का स्वप्न पुस्तक के रचयिता रुकैया हुसैन जी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर NCERT के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर 82% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65% है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत सन 2014 में हुई थी। महिला को घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा के विरुद्ध कानून कब बनाया गया? महिला को घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा के विरुद्ध कानून 2006 में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अध्याय 6 में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग जिक्र करते हैं अगले प्रश्नों में मीडिया की। मीडिया, जैसा कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है। वर्तमान समय में भले ही मीडिया की स्थिति थोड़ा दुविधाजनक है, लेकिन फिर भी मीडिया को भारत में चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया यानी जिनके माध्यम से हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हीं को मीडिया कहते हैं। मीडिया अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो मीडियम शब्द से बना है। टेलीवाइजर, टेलीवाइजर का क्या मतलब होता है? टेलीवाइजन मतलब टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप। टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप ही टेलीवाइजर कहलाता है। इसका आविष्कार जॉन एल बेयर्ड ने किया था। इसका आविष्कार जॉन एल बेयर्ड ने किया था। सेंसरशिप से क्या असर है? सेंसरशिप मतलब क्या होता है? जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। यानी किसी भी फिल्मों को चाहे गाने को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक सेंसर बोर्ड का गठन किया है। मतलब कोई भी अपशब्द भाषा या अपशब्द बोली या अपशब्द सीनों को रोकने के लिए जिसका प्रसार जन समुदाय में नकारात्मक प्रभाव पड़े, इसके लिए सेंसरशिप का गठन किया हुआ है। खबर लहरिया क्या है? खबर लहरिया क्या है? यह एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। खबर लहरिया क्या है? खबर लहरिया एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। अध्याय 7 में महत्वपूर्ण श्रृंखलों की प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। मॉल किसे कहते हैं? मॉल का आशय ये होता है दोस्तों, जहाँ चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान, जहाँ ब्रांडेड सामानों की बिक्री की जाती है, लेन देन किया जाता है। मतलब मॉल में सारी ज़रूरत की वस्तुएं उपस्थित होती हैं। अध्याय 8 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इरोड का कपड़ा बाजार से क्या अभिप्राय है? तमिलनाडु राज्य में सप्ताह में 2 बार लगने वाले इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। यानी इरोड किस लिए फेमस है? इरोड एक विशाल कपड़ा बाजार का संग्रह है। जिनिंग मिल क्या है? जिनिंग मिल वह फैक्ट्री है जहां पर रुई के गोले कपास से बीज अलग किए जाते हैं। जिनिंग मिल क्या है? वह फैक्ट्री जहां रुई के गोले कपास से बीज अलग किए जाते हैं। निर्यातक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। यानी वह व्यक्ति जो एक देश से यानी अपने देश से दूसरे देश में माल बेचता है उसे निर्यातक कहते हैं।
और वह व्यक्ति जो दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाता है उसे आयातक कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।